अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कराते रहिए जी। तो जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन कितनी गंदी कितनी डर्टी हो रही है, इसको क्लीन करने का तरीका बताऊंगी। आज की वीडियो आपके किचन में बहुत ही हेल्पफुल होगी। 2 इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम ठीक करेंगे। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए जनाब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मशीन के साथ साथ माइक्रो ओवन भी ठीक करना बताऊंगी, मतलब साफ़ करना। जी हाँ, क्लीन करेंगे 2 चीज़ों के। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टरमाइंड किचन में खुशामदीद है आपका जी। तो टिप नंबर 1 है हमारी क्लीनिंग के बारे में। क्या क्लीन करेंगे? हमने ये ब्लेंडर मशीन क्लीन करनी है। उसके लिए हमने ले लेना है 1/2 चम्मच सोडा और 1 चम्मच हम लेंगे लेमन मैक्स। अगर आपके पास लेमन मैक्स नहीं है तो आप जो डिश वॉश बार यूज़ करते हैं, मतलब बर्तन धोने वाला साबुन, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, उसको लिक्विड बनाइए और डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा पानी ले लेंगे हम। बस जनाब, इन्हीं चीज़ों से हम अपनी मशीन को क्लीन करेंगे। जी हाँ जी, इन्हीं चीज़ों से क्लीन करेंगे। उससे पहले हमें चाहिए था पुराना सा टूथब्रश। अक्सर पुराने से ब्रश हो जाते हैं जिन्हें हम वेस्ट करके फेंक देते हैं, तो मत फेंका करें जनाब, काम आ जाते हैं। जैसे कि अब देखें, इतने बारीक से कोने हैं, इसमें ये कैसे ब्रश होगा, कैसे काम करेगा, किस तरह से नीट एंड क्लीन करूँगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, पूरा देखना होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना होगा। माफ़ी चाहती हूँ, आज मेरी आवाज़ कुछ ठीक नहीं है। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, जिसकी वजह से मेरा गला भी ख़राब है, टेम्परेचर भी हो रहा है। तो फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। देखें जनाब, ये आपकी मोहब्बत ही है। अब आप देखिए, मैं ब्रश से इसको सारा क्लीन कर लूँगी, नीट एंड क्लीन। ये वो बारीकियाँ हैं जहाँ हमारे हाथ, स्पंज कुछ भी नहीं जाता, वहाँ ये ब्रश जाता है। जी हाँ जी, ब्रश जाता है। हम दूध शेक वगैरह, जूसेस वगैरह बनाते हैं तो वो इसके ऊपर जाता है। मैं काफ़ी दिनों से इसको नीट एंड क्लीन करने का सोच रही थी, पर टाइम नहीं लग रहा था। तो अब टाइम मिला है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं अपनी ये चीज़ें कैसे साफ़ करती हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। वो ये है जनाब कि चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है। और जनाब, कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। इसीलिए किसी भी कमज़ोर को मत सताइएगा कि वो खामोशी में कोई ऐसी बद्दुआ दे कि अर्श पे लगे और हमारे साथ बहुत बुरा हो। तो इसीलिए कहती हूँ जनाब, अपने साथ साथ अपने नीचे लोगों का भी ख्याल कीजिए, उनको भी इंसान समझिए, उनके साथ कोई बुरा सलूक मत कीजिए। अब देखें जी, मैंने सारी मशीन नीट एंड क्लीन कर ली हुई है, साफ़ हो गई है। उसके बाद मैंने गीले कपड़े से साफ़ की है, गीले कपड़े को निचोड़ लिया था, साफ़ कर लिया था। ये वही मशीन है जो थोड़ी देर पहले इतनी दागदार थी, जूसेस, शेक, दूध, हर चीज़ गिरी हुई थी, और अब वही है माशाल्लाह से, कैसे न्यू सी हो गई है। ऐसे लगता है कि मार्केट से अभी अभी लेके आए हों। जी हाँ, बिल्कुल अभी लेके आए हो। ये देखें, इसके बाद मैं इससे ड्राई कपड़े से भी हम करेंगे। हाँ, इसको गीली को फ़ौरन अंदर मत रख दीजिएगा आप, क्योंकि गीली है, इसको हवा में ज़रूर रखिएगा। जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती, सूख नहीं जाती, तब तक आपने इसको कहीं नहीं रखना, कैबिनेट में नहीं रखना। जब ये सूख जाएगी जनाब, फिर आप रख दीजिएगा। इसकी वाइड भी मैं इसी कपड़े से साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके, ताकि उस पर भी कोई जूस, दूध वगैरह के निशान लगे हैं, शेक के लगे हैं, तो वो साफ़ और क्लीन हो जाएंगे। जैसा कि आपके सामने है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ़ हो गई है। उसके बाद मैं इसको ड्राई कपड़े से करूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन और साफ़ हो जाए, कोई भी नमी इसके अंदर बाकी ना रहे। फिर भी हमने इसको बाहर ज़रूर रखना है। अगर हम ड्राई कपड़े से कर रहे हैं, फिर भी हवा में हमें 1-2 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ना है। उसके बाद फिर हम इसको रखेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन आपके सामने है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन का मतलब ये है। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब इसकी वायर को देखें कैसे मिसक्रिएट कर रही है, इसको भी सेट करने का तरीका बताऊँगी। अमूमन तो लोग इस तरह से करते हैं, घुमा के वायर का प्लग इसके अंदर डाल के रख देते हैं। ये तरीका है एक, नंबर 1 तरीका ये है। सेकंड तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरा जनाब ये है, ये देखिए इस तरह हो गया। 2 तरीके और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 2 तरीके वो ये हैं कि हमने वायर ले लेनी है, खोल लेनी है। जी जनाब, इसको फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद एक रबर बैंड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, रबर बैंड लगा देंगे हम इसके ऊपर, रबर बैंड लगा के रख देंगे। ये देखें जी, रबर बैंड लग गया, इसके ऊपर हम रबर बैंड लगा लेते हैं।
बिल्कुल इस तरह से रबर बैंड लगा दिया हुआ है हमने इसके ऊपर। ये देखें जी, रबर बैंड लग गया। अब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जनाब, थर्ड तरीका और लास्ट तरीका, वो ये है थर्ड तरीका कि आपके पास छोटे छोटे से कैचर्स तो होते हैं, जिस घर में नन्ही नन्ही खूबसूरत सी परियाँ होती हैं, छोटे छोटे से कैचर्स हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, वो लेके आपने इस तरह इसको लगा लेना है। जी हाँ जी। अब ये देखिए तार बिल्कुल मिस भी क्रिएट नहीं कर रही, फैली हुई भी नहीं है और बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है। तो टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं जनाब। टिप नंबर 2 है, ये देखें जी, हमारा ये लिक्विड बचा हुआ है। इसको हम किस तरह से करेंगे? इस लिक्विड को हमने ओवन साफ़ करना है। जी, तो माइक्रोवन के ऊपर निशानात आप देख रहे हैं, ये गंदगी के नहीं है जनाब। ये यूपीएस की बैटरी का जो पानी होता है उसकी बोतल्स ऊपर रख दी थी, तो तब से ये निशानात पड़ गए हैं। इतना तेज़ केमिकल था कि इसका कलर ही ओरिजिनल उतर गया। अब ये हमारे पास मौजूद है लिक्विड वही वाला। एक अदद लेमन ले लेना है हमने। लेमन हमने इसके अंदर रख के खाली 1 मिनट के लिए घुमाना है। जी हाँ, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए, क्योंकि हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खाने वगैरह हर चीज़ गर्म करते हैं तो अजीब सी स्मेल हो जाती है मिक्सअप होकर सब खानों का। वही वाला लेमन हमने इसके अंदर भी डाल देना है। रिएक्शन देखिएगा, क्योंकि इसमें सोडा है इसीलिए ऐसा रिएक्ट कर रहा है ये। तो इसके बाद हमने इसके अंदर सोडा डाल दिया है। ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। सबसे पहले हम इसकी जो प्लेट है, ग्लास प्लेट, इसको हम नीट कर लेंगे। इसी लेमन से हमने इसको सारा नीट एंड क्लीन कर लेना है। जी हाँ, यही वाला लेमन लगा दूँगी, क्योंकि अमूमन तो खाने की प्लेट के ऊपर ही हमने जो भी रखना होता है, डोंगा हो, प्लेट्स हो, खाना हो, किसी भी चीज़ में हो, यही प्लेट यूज़ होती है। उसके बाद माइक्रोवन को सारा लेमन के साथ मैं क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो जो कॉर्नर्स रह गए हैं उसको भी मैं क्लीन करूँगी। हाँ, इसमें भी हमें छोटे से टूथ ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस जिस कोने में हमारा स्पंज नहीं पहुँचेगा, हमारा हाथ नहीं पहुँचेगा, वहाँ वो टूथ ब्रश काम करेगा। तो लेमन के साथ भी मैं सारा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि लेमन की खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मज़े की होती है, और इससे ये वो सारी स्मेल चली जाएगी, बैड स्मेल जो खाने के डिफरेंट डिफरेंट खाने के इसके अंदर से आ रही होती है, जो कि बिल्कुल नहीं अच्छी लगती और मिक्सअप हो जाती है, ओवन के अंदर बंद होके रह जाती है, वो भी सारी क्लीन हो जाएगी। बाहर से भी मैं सारा लेमन से, ग्लास इसका, अंदर से, डोर, हर जगह कोने कोने से मैं इसको नीट एंड क्लीन करके लेमन से साफ़ कर लूँगी। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये देखिए सारा लेमन से मैं क्लीन कर रही हूँ। कॉर्नर्स वगैरह भी, हर चीज़ भी, ऊपर से भी, बाहर से, अंदर से, हर जगह कोना कोना मैंने नहीं छोड़ा है। तो इसके बाद अब मैं देखती हूँ जो कॉर्नर्स बच गए हैं उसके अंदर मैं ब्रश ले लूँगी छोटा वाला, ये देखिए, उससे मैं क्लीन करूँगी, ताकि अगर कोने में कहीं कोई डर्ट वगैरह गंद रह भी गया है वो नीट एंड क्लीन और साफ़ हो जाए। अब ये इससे साफ़ हो जाएगा। ये देखिए डोर के अंदर जो छोटे से निशानात होते हैं, दरारें होती हैं उसकी बनी हुई, वो भी मैंने इससे ठीक कर लिया। बाकी स्पंज से मैं क्लीन कर लूँगी, सारा लगा दूँगी मैं स्पंज के साथ। और स्पंज के साथ लगाते लगाते ऊपर जो उसका टच है हल्का सा आपने लगाना है, ज़्यादा इसको गिला नहीं करना है। तो इसके बाद सारा इसको साफ़ कर लेना है। जैसे स्पंज के साथ लगा रही हूँ मैं, अंदर से भी क्लीन कर रही हूँ मैं। जी, तो जनाब मैं अब इसको भी, इसके डोर को भी क्लीन कर लूँगी स्पंज के साथ सारा। और मैंने साफ़ कपड़ा ले लिया हुआ है, उसके साथ मैंने सारा साफ़ किया है इसको। अगर आप इसको अखबार से साफ़ करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। अखबार नमी को बिल्कुल जज़्ब कर लेता है, चूस लेता है और बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन हो जाता है। मैंने अंदर से 2 से 3 बार सारा खुश्क ड्राई कपड़ा सारा मार दिया। प्लेट हमारी अभी भी गीली है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अखबार के साथ साफ़ करेंगे तो ये नमी को चूस लेती है और इससे बैड स्मेल भी नहीं आती। तो हमारी आज की टिप बहुत ही मज़े की है, बहुत ही अमेजिंग है। यकीन करें आपको ये यूज़ करके बहुत ही अच्छा फ़ील होगा कि आपने बहुत ही इजी तरीके से इसको सारा क्लीन कर दिया। प्लेट को हम अखबार के साथ नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। हमारा चमक गया हुआ है, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा जनाब बहुत ज़्यादा ख्याल। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ न्यू वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।